राधे राधे। तो हम बात करें भगवान के बारे में, ठीक है। सभी को मालूम है कलयुग चल रहा है और कलयुग 4,28,000 साल भी बाकी है, बराबर है। लेकिन तब पर भी लोग जो है पाप करते जा रहे हैं। जो उनका कर्म है वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पाप पे ध्यान दे रहे हैं। हम कहेंगे, हम कहते सबको उठो भाई सुबह हो गई है, ये फिर भी लोगों का ध्यान नहीं है। कितना पाप करेंगे, कितना पाप करेंगे, सब क्यों कर रहे हैं आप लोग। देखिए, भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है जिससे कि हमारी सदगति हो जाए। हम लोग को हमेशा यूट्यूब में बताते हैं और दूसरे लोग भी सत्संग सुनाते हैं। जैसे माननीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, देवकी नंदन हो गए, बागेश्वर धाम हो गए, सभी सुनाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग के पल्ले नहीं पड़ता है, क्यों मालूम है? इसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि आपके कर्म, अर्थात पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसलिए इस जन्म में आपके ऊपर भगवत कृपा नहीं हो रही है। यदि आप अच्छे कर्म किए होते तो भगवत कृपा आपके ऊपर आती थी और आपके दिमाग में सब बातें घुसती थी और आप गलत कार्यों में ध्यान न दे के अच्छे कार्य में ध्यान लगाते थे आप, है कि नहीं? तो इसमें आप लोगों के ऊपर है, कैसे करना कैसे नहीं करना ये आप लोग के ऊपर है। आपको बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें किस लिए भगवान ने भेजा है, हमारी सदगति कैसे होगी। अब देखिए, कलयुग जब आया तो राजा परीक्षित के टाइम पे आया था, कलयुग आया, सबको मालूम है। और राजा परीक्षित को श्राप भी लगा था कि इनकी जो मृत्यु 7 दिनों में हो जाएगी, 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी, सबकी होगी 7 दिनों में। अब आप बोले अरे आपने महाराज ने क्या बताया 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी? हाँ, 7 दिनों में मृत्यु सबकी हो जाएगी। और 7 दिनों में ही लोग पैदा भी होते हैं। अब समझ गए आप लोग ना? अरे भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस 7 वारों में से एक दिन तो आपको मरना ही है और इस 7 दिन में से आपको पैदा भी होना है। तो 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी ना, तो उसके हमें तैयारी कर लेना चाहिए। तैयारी करने मतलब आप भागवत गीता सुनिए, इतना अच्छा सब सत्संग प्रवचन करते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी करते हैं और देवकी नंदन बागेश्वर धाम करते हैं। सबका सत्संग सुनिए आप लोग, आपको ज्ञान होगा। ज़्यादा ही सिर्फ 10 मिनट बैठिए आप सत्संग के लिए, 10 मिनट खाली बस। आप 10 मिनट भी सुन लेंगे सत्संग ना तो दिमाग सही हो जाता है। मन में जो गलत विचार रहते हैं, मन में जो गलत विचार आते हैं सब निकल जाएंगे, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो हम लोगों से विनती करते हैं, रोज़ सत्संग सुनिए और अपने परिवार वालों को भी सुनाइए। आपके मोबाइल में आता है, मोबाइल में लगा के ब्लूटूथ करके स्पीकर पे कर दीजिए। आपके घर के लोग भी सुनेंगे प्लस आस पड़ोस लोग भी सुनेंगे। हम कहते हैं 100 में 10 लोग सिर्फ सुन लिए, 100 में सिर्फ यदि 10 लोग भी सुन लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोग सुन लिए। वो 10 सुनेंगे, 10 में से 5 लोग और केयर करेंगे कि उनके दिमाग में बात घुस जाएगी। 5 लोग में से जो 10 में 5 लोग सुनेंगे ना, सुनेंगे सब 10 लोग, लेकिन सबके दिमाग में बात नहीं घुसेगी। जो अच्छे कर्म किए रहेंगे उनके ही दिमाग में बात घुसेगी, अर्थात उनको ही ज्ञान होगा कि सत्संग क्या होता है। तो वो 50 को बताएंगे। जैसे आप लोग हमारा यूट्यूब के जरिए आप सुनते हो, दूसरे को फॉरवर्ड करते हो, अर्थात दूसरे को सेंड करते हो, हाँ, सब्सक्राइब करवा देते हो, है ना, यूट्यूब के जरिए। और यूट्यूब के जरिए प्लस फेसबुक के जरिए भी हमारा आईडी है, इंस्टाग्राम पर भी है। इसी जरिए आप लोग दूसरे लोग को सेंड कर देते हो ना, तो ये आपके अच्छे कर्म है जो आप लोग हमसे बंध गए हो, हमसे जुट गए हो, अर्थात इस चैनल से हमारे जुटे हो। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आप इस चैनल से जुड़े हो क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं मंदिर तो हम दर्शन कभी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसका मंदिर के पास घर रहता है वो दर्शन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है हम आज ही कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 200-500 किलोमीटर की दूरी पर आके दूसरे लोग दर्शन कर लेते हैं। अभी हम बीच में काशी विश्वनाथ गए थे। अब देखो, हम लोग बम्बई से हम लोग पहुँच गए दर्शन करने, लेकिन वहाँ के पड़ोस लोगों को पूछा गया, भाई आप लोग रोज़ दर्शन करते होंगे? बोले नहीं प्रभु, हम दर्शन नहीं कर पाते, क्या टाइम नहीं मिलता। बताइए, अभी नास्तिकों को कौन समझाए टाइम नहीं मिलता है। अरे भाई, टाइम किसके पास भी नहीं है, टाइम भगवान के लिए निकाला जाता है। अभी आपको बोल जाए भाई पार्टी है, फलाने होटल में पार्टी है,
तो फट से तैयार होकर चल देंगे आप। पूछेंगे मेरी टाइम है कि नहीं है, जो कपड़ा फिर अच्छे से कपड़े पहन के चल देंगे। भगवान तो बोलते हैं तू हमारे पास कैसे कपड़े पहन के आ जा, तो हमारे दर्शन कर ले। हाँ, तभी इनको क्या बोला जाए। सब लोग बॉम्बे से कहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे काशी विश्वनाथ हुआ, मथुरा हुआ, वृंदावन, अयोध्या पहुँच जाते हैं लोग, लेकिन पास के लोग ही नहीं जा पाते। यही बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में कि जो वस्तुएं आपके पास है वो आपको नहीं मिल पाती, दूसरों को मिल जाती हैं। इसका कारण है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपके बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। जब आप ही लोग गलत करेंगे, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे बोलेंगे माँ बाप ऐसे करते तो हमको क्या करने का है। देखिए, छोटे बच्चों की बुद्धि कम होती है, छोटे बच्चों की बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग गलत बातों को जल्दी कैच करते हैं और अच्छी बातों को कैच करने में उनको टाइम लगता है। इसलिए रोज़ आरती वंदना बच्चों को सिखाइए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, जहाँ पे हम रहते हैं ना, अबे छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल बच्चे हैं। जैसे पहुँच जाते सब बच्चे हमें घेर लेते हैं, बोलते राधे राधे गुरुजी, राधे राधे महाराज जी, जय श्री राम जय श्री राम। मतलब जो बच्चा जो बोलता है वो बोलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चों को संस्कार मिल रहा है। अच्छा, उनके माँ बाप भी बोलते हैं कि आपके कारण ही हमारे बच्चे, आपके कारण ही हमारे बच्चों कुछ बच्चे जो है भगवान का नाम लेने लगे। तब उनके माँ बाप को बोलते हैं आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? तो हंस के रह जाते, खीस निपोड़ लेते हैं, खीस निपोड़ लेते हैं। खीस निपोड़ लेते मतलब आधा हंस के वैसा मुँह चढ़ा लेते हैं। एक कोई बात होती है। आप अच्छे से करिए, बच्चों को भी सिखाइए, बच्चों में संस्कार आएगा तो वो अपने बच्चों को संस्कार देंगे। यदि आपका बच्चा कहीं घूमने जा रहा है तो उसके संस्कार रहेंगे, तो फिर जिस जगह पे जाएगा वहाँ भी ऐसा काम करेगा तो लोग पूछेंगे नहीं आपके बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार है, कौन संस्कार दिया? तो उस समय आप क्या बताएंगे, है कि नहीं? इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। कलयुग में यही सब है और कुछ है नहीं। यहाँ पे सब यहीं रह जाएगा। आप कितना भी पैसा कमा लो, धन दौलत कमा लो, सब यहीं रह जाएगा। रुपया पैसा धन दौलत बीवी बच्चे सब यहीं रह जाएगा, कोई साथ में नहीं जाता है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, हमारे वीडियो पर ध्यान दीजिए। सबसे हमारे वीडियो, हमारे चैनल सबों को जुड़ाइए। श्री राम हरे कृष्ण हरे राम कहते जाइए खाली, बस। देखिए फिर चमत्कार 3 महीने में कैसा होता है, सब सही हो जाएगा। जो भी दुष्ट आत्मा आपको परेशान करेगी वो सही हो जाएगी। देखिए, हमारे चैनल में हमेशा लोग जुड़े रहिए और लोगों तक बात पहुंचाते रहिए, हमारे धर्म की बातें जो भी हम सबको आप लोग को बताते हैं, है कि नहीं? राधे राधे।